देखो, a beam of light incident normally on a plane surface absorbing 70% of light, तो रिफ्लेक्ट कितनी हुई 30%। ठीक है, तो जो ऊपर आर यूज कर रहे थे आप इतनी देर से, वो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, फ्रैक्शन था ना, ये परसेंटेज है। 70% ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो 30% रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, 70% एब्जॉर्ब हो गई तो 30% लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। बताओ, इफ इंसिडेंट कैरीज पी नॉट वाट ऑफ पावर, then find out the force exerted by it on the surface। तो आपके जितने जूल पर सेकंड गिर रहे हैं, ठीक है, उसका फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, तो हमने निकाल चुके हैं पूरा, वही एक्सप्रेशन ऊपर से यूज कर लिया मैंने, 2W/c और टोटल एनर्जी का। हाँ, W1 - R/C। ये तो रिफ्लेक्शन के कारण फोर्स आ गया, ये आपका एब्जॉर्प्शन के कारण फोर्स आ गया। ठीक है, ये हमने ऊपर किया है, जस्ट बिल्कुल उसी का एप्लीकेशन है, इस तरह का आएगा। 70% कह रहा है एब्जॉर्ब हो गई, तो आप तो रिफ्लेक्ट कितनी हो गई, रिफ्लेक्शन वाला फ्रैक्शन हो गया 0.3। तो अगर पूरी रिफ्लेक्ट होती पर सेकंड डब्ल्यू गिरने वाली तो 2W/c होता है। ठीक है, आप कितनी फ्रैक्शन है तो वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3, तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कितना फोर्स लगता है पर सेकंड लाइट इंसिडेंट डिवाइडेड बाई सी, तो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है 0.7। तो बस दोनों को आप ऐड कर दो, इतना टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इतना आपके पास टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। तो कोई डाउट तो नहीं, किसी को कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन? यस यस सर। ये नॉर्मल इंसिडेंस था तो कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है SC वर्मा का, कि इस तरह का एक मेटल प्लेट है, आप इधर से रेडिएशन डाल रहे हैं इस तरह से, तो शुरू में डेफिनेटली वर्टिकली हैंग होगा, इस तरह से होगा कुछ। जब तक आपने रेडिएशन नहीं डाली थी, ये प्लेट ऐसी थी, वर्टिकली हैंग कर रही थी, पेंडुलम है बेसिकली। ठीक है, और फिर आपने इधर से रेडिएशन डालना शुरू किया तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हाँ, वेरी गुड नमन। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपके, तो फोर्स लगने की वजह से ये क्या होगा, एंगल से कुछ डिफ्लेक्शन होके फिर इक्विलिब्रियम में आएगा, ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, फिर ये इक्विलिब्रियम में आएगी। तो आपको सब कुछ दे रखा है, कंटिन्यूअस बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हॉरिजेंटली ऑन द स्ट्रिप एंड इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बीम कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई है। एनर्जी फॉलिंग स्ट्रिप पर सेकंड भी आपको W दे रखी है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द वर्टिकल इफ मिरर स्टेज इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ये फिगर शो कर रखा है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो आपको डिफ्लेक्शन ऑफ इज स्ट्रिंग, ये थीटा एंगल निकालना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि NLM थोड़ा बहुत भी NLM 11th क्लास में देखा था क्या आप लोगों ने? यस सर। तो आपको पता ही होगा कि इस तरह से जब डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, तो ये प्लेट बना दो, इधर प्लेट है तो इस पर एक तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, गलत बन गई, इसमें ही बना दो यार, बेकार, इसमें ही लगा दो। प्लेट है आपकी, डिफ्लेक्ट हो रही है इक्विलिब्रियम से, तो एक तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा और एक आपका mg लगेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, बताइए। नो सर। इसमें तो T और mg आपको लगाने आते हैं ऐसे डिफ्लेक्शन पे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगता है। ठीक है, और आपका स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन रहेगा, इसको पॉइंट मास मान लेते हैं एक तरीके से, तो यहाँ क्लियरली दिखेगा mg दिख रहा है और T दिख रहा है, वर्टिकल से एंगल दिख रहा है। ठीक है, अब बात आ रही है, जो रेडिएशन गिर रही है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रही है इस पर, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी बताओ? फोर्स, हाँ, फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? जिधर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखो आप, फोटोन का किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, फोटोन का फाइनल मोमेंटम है 0, फोटोन के डेल्टा पी की डायरेक्शन देखो, फोटोन के फाइनल मोमेंटम 0 माइनस पी इनिशियल, मतलब पी इनिशियल की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोटोन पे फोर्स लग रहा है, तो उसका रिएक्शन फोर्स कहाँ पे आएगा, स्ट्रिप पे आएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन रेडिएशन से हॉरिजेंटल होने वाली, ये बात क्लियर होगी क्या सबको? फोटोन एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं ना हमारे, तो एब्जॉर्प्शन पे देखो फाइनल माइनस इनिशियल, उसका मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन क्या है फोटोन के। ठीक है, तो फोटोन पे फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, उसका रिएक्शन फोर्स स्ट्रिप पर फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस डायरेक्शन देखने में तो दिक्कत नहीं है किसी को, रेडिएशन की वजह से स्ट्रिप पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ये बात क्लियर हो गई सबको, ये F फोर्स आएगा मान लो। ठीक है, तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा है स्ट्रिप पर, T इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, तो क्या करेंगे आप इसमें?
किसी को डाउट है क्या इसमें? बताइए। इस तरह की बैलेंसिंग करिए कभी आपने, mg लग रहा हो, t लग रहा हो, कोई चार्ज पार्टिकल हो, QE फोर्स लग जाता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करी हाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल, तो टी वैसे ही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह रेडिएशन का फोर्स आ गया है, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये आ जाएगा। अब टी तो आपसे किसी ने पूछा नहीं, टेंशन के, आपसे डिफ्लेक्शन एंगल पूछा था, तो आप डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है ना। टी तो किसी ने पूछा नहीं, आपसे डिफ्लेक्शन एंगल पूछा था, तो वो टेन थीटा कितना आ जाएगा आपका, एफ अपॉन एम जी आ जाएगा, ठीक है ना। टेन थीटा कितना आ जाएगा आपका, एफ अपॉन एम जी आ जाएगा। अब बात आती है एफ कितना लिखोगे, तो एफ लिख पाएगा कि कोई इसमें, बताइए, एफ लिख सकते हैं? W/C cos theta। W/C। हाँ केवल डब्ल्यू बाई सी, केवल डब्ल्यू बाई सी, ठीक है। क्योंकि आपका डेल्टा पी कितना है यहाँ पर, सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज p1 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आप क्या लिखेंगे, पर सेकंड गिरने वाला मोमेंटम। स्ट्रिप पे कितने पर सेकंड गिर रहे हैं, जूल डब्ल्यू बोल रखा है, तो स्ट्रिप पर सेकंड गिरने वाला मोमेंटम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई सी। तो बस डब्ल्यू बाई सी फोर्स आ गया सीधा सा। अगर आपको थोड़ी भी आपने ध्यान से सुना है, कल का लेक्चर रिवाइज किया है, तो डेफिनेटली आप ये लिंक कर पा रहे होंगे, इस तरह की रेडिएशन जब गिर रही है, ठीक है, तो वो इस स्ट्रिप पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है। फिर से सुन लीजिए, सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि P1 की जगह आप एक सेकंड में गिरने वाला मोमेंटम लिख दो, वो मान लिया P है, तो ये फोर्स हो जाएगा फोटोन पे, ठीक है। अब P पर सेकंड मोमेंटम गिरने वाला है, तो पर सेकंड गिरने P इक्वल टू क्या होता है, E बाई सी, बताया था ना आपको, हमने कल निकाला था मोमेंटम फोटोन का h बाई लेमडा है और एनर्जी sc बाई लेमडा है। तो इससे h बाई लेमडा हटाते हुए हमने क्या निकाला था कि मोमेंटम कितना गिरता है कहीं भी लाइट का, मोमेंटम गिरता है e बाई सी, तो यहाँ पर e कितना है, w, तो w बाई सी फोर्स आ गया, तो यहाँ पे रख दो आप इसको w बाई सी, ठीक है। f की जगह आप क्या रख दोगे, w बाई सी रख दोगे, तो ये आपका एंगल निकल आएगा वर्टिकल से tan इनवर्स w बाई एम जी इंटू सी। यहाँ W वेट नहीं है, ध्यान रखना, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड है W, ठीक है। W आपकी क्या है, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड। तो इतना बात सबको समझ में आ गई क्या, रेडिएशन प्रेशर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है आपको, क्यों निकलवाया था, इस तरह के प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, ठीक है। इस तरह का आपको ध्यान रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू W अपॉन mgc, ठीक है। इधर ही है।